हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। फ्रेंड्स, आपके आने वाले सभी बैंक्स, रेलवेज एंड एसएससी एग्जाम्स को देखते हुए हमने स्टैटिक जीके की एमसीक्यू सीरीज शुरू की है और इस सीरीज का ये पार्ट 1 होगा। सो अंत तक जुड़े रहिएगा मेरे यानी अभिषेक शर्मा के साथ, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हु अमंग द फॉलोइंग इज द क्रिएटर ऑफ द रॉक गार्डन इन चंडीगढ़। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है इसके क्रिएटर कौन है या इसका निर्माण किसने कराया है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नेकचंद। फ्रेंड्स, रॉक गार्डन सुखना झील के पास स्थित है, तो सुखना झील याद रखना चंडीगढ़ में है। ये जो गार्डन है सिरेमिक, प्लास्टिक बोटल्स, पुरानी चूड़ियों और टाइल्स, इन सभी से बनाया गया है। काफ़ी सुंदर गार्डन है। अगर आप कभी चंडीगढ़ जाएं तो इस गार्डन को विजिट करना मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, India's first chief election commissioner Sukumar Sen also served as the first chief election commissioner in which country? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने किस देश में प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में भी कार्य किया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सूडान। फ्रेंड्स, सूडान की राजधानी है खार्टूम और इसकी मुद्रा है सूडानीज पाउंड। सुकुमार सेन जी ने 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक भारत के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में कार्य किया और इन्हीं के अंडर में भारत में पहले दो जनरल इलेक्शंस 1951 से 1952 और 1957 ये संपन्न हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैब्लो पिकासो द फेमस पेंटर वॉज। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो की नेशनलिटी क्या है। वे फ्रेंच थे या इटालियन थे या फ्लेमिश थे या फिर स्पेनिश थे। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा जा चुका है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्पेनिश। फ्रेंड्स, ऑप्शन सी में आप एक टर्म देख रहे होंगे फ्लेमिश। तो जो फ्लेमिश है ये बेल्जियम कंट्री में एक रीजन है जहां डच लैंग्वेज बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो जो श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है ये केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस रेफर्स टू द सेंटिनरी ऑफ। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस का नाम निम्न में से किस लीडर की जन्म शताब्दी को दर्शाता है। और ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा जा चुका है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स, शताब्दी एक्सप्रेस 1988 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शुरू की गई थी और ये न्यू दिल्ली से झांसी जंक्शन तक चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिसीव्ड निशान ए पाकिस्तान, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन पाकिस्तान। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी निशान पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि मोरारजी देसाई इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न और निशान पाकिस्तान इन दोनों से सम्मानित किया जा चुका है। मोरारजी देसाई हमारे देश के 4th प्राइम मिनिस्टर थे जिनका कार्यकाल 1977 से 1979 तक रहा और ये देश के दूसरे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। ये इंडिया के फर्स्ट गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर थे और इन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया जा चुका है, मैंने आपको बताया। पाकिस्तान ने सन 1990 में इन्हें निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता के लिए काफ़ी सफल प्रयास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द कोलंबस ऑफ द स्पेस एज। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष युग के कोलंबस के रूप में किसे जाना जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यूरी गागोरिन। फ्रेंड्स, यूरी उस वक्त के यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के पायलट एंड कॉस्मोनॉट थे। ये 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने। इन्होंने वोस्टॉक 1 नामक स्पेसक्राफ्ट में अपनी यात्रा पूरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज गिवन बाय। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये नाम किसके द्वारा दिया गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। फ्रेंड्स, दादा भाई को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी से ब्रिटिश एमपी भी रहे। इनकी एक फेमस बुक भी है जो कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है और इसका नाम है पॉवर्टी
एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो नीति आयोग के वर्तमान यानी अक्टूबर 2020 तक इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलजीबीटी स्टैंड्स फॉर। तो यहां पर बताना है एलजीबीटी का मतलब क्या है, और ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2014 में पूछा जा चुका है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। एलजीबीटी का मतलब होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। फ्रेंड्स 28 जून को एलजीबीटी प्राइड डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RAF इज द एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि RAF निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है, और ये क्वेश्चन एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2009 एग्जाम में पूछा जा चुका है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो RAF का मतलब है रैपिड एक्शन फोर्स। फ्रेंड्स रैपिड एक्शन फोर्स एक विशेष फोर्स है जिसे अक्टूबर 1992 में CRPF के 10 बटालियन को परिवर्तित करके बनाया गया था। इस यूनिट को दंगों या दंगों जैसी परिस्थितियों और आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए गठित किया गया था। यह फोर्स होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक इज ऑल्सो नोन एज द ब्रिक्स बैंक। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं निम्न में से किस बैंक को ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर्स है संघाई इन चाइना। 2014 में इस बैंक को बनाने का एग्रीमेंट साइन हुआ था। फ्रेंड्स ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ये सभी कंट्रीज आती हैं। हालांकि पहले इसे ब्रिक कहा जाता था, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसका पार्ट बना और ये ब्रिक्स बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO केम इनटू इफेक्ट इन विच ईयर। तो पूछा जा रहा है विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष से लागू हुआ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। फ्रेंड्स WTO 1 जनवरी 1995 से लागू हुआ अंडर मर्केश एग्रीमेंट। इसने 1948 में गठित जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड यानी GATT को रिप्लेस किया था। WTO के जरिए मेंबर कंट्रीज ट्रेड निगोशिएशंस एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स सॉल्व करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सार्क सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो पूछा जा रहा है कि सार्क का सचिवालय किस शहर में स्थित है, और यह क्वेश्चन NDA में पूछा जा चुका है 2015 में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, काठमांडू, नेपाल। फ्रेंड्स सार्क का गठन 8 दिसंबर 1985 को ढाका जो कि बांग्लादेश में है यहाँ पर किया गया था। टोटल 8 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इंडिया में पहली सार्क की बैठक 1986 में बेंगलुरु में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो पूछा जा रहा है राष्ट्रीय पोषक संस्थान किस शहर में स्थित है, और यह क्वेश्चन SSC CGL 2012 में पूछा जा चुका है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद सिटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉज सेटअप इन विच ईयर। तो पूछा जा रहा है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, और यह क्वेश्चन FCI 2012 एग्जाम में पूछा जा चुका है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1 मार्च 1948 में बना था, और इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और यह डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर कार्य करता है, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर काम करता है। फ्रेंड्स आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। इसी के आगे और भी पार्ट्स आएंगे, तो आप कमेंट में बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।